भाई पीछे आ जाए। बीजेपी विधायक राजेश चौधरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी विधायक जातिवादी राजेश चौधरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी विधायक जातिवादी राजेश चौधरी जिंदाबाद, शोषक क्रांति दल जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरे भैया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी विधायक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी विधायक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम प्रशासन से अनुरोध करने आए हैं कि बहन हमारे द्वारा क्रांति दल के द्वारा एप्लीकेशन लिखकर दोषी पे कानूनी कार्रवाई करें, मुकदमा दर्ज करें और कठोर से कठोर कार्रवाई उस पर काम करने के काम करें, जिससे कि और ऐसे घटिया निकम्मे दोगले और जातिवादी लोग दोबारा ऐसे पन पैना समाज में और मुर्दाबाद मुर्दाबाद, विधायक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जातिवाद हो बर्बाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जातिवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद, जातिवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद, जातिवाद हो बर्बाद। हो बर्बाद हो बर्बाद। ये गलत है, ये गलत है प्रशासन, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है प्रशासन नहीं, ये गलत है आदरणीय। गलत क्या बात है? गलत बात है। आप कल चलेगा पुतला किसी को नहीं? मैं कल चलाऊंगा पुतला। मैं अभी कह रहा हूँ इस बात को लेकर। आप चीनी है, कल बड़ा आंदोलन होगा, आंदोलन होगा। कोई बात नहीं। मेरा नाम वरुण कुमार है, मैं शोषित क्रांति दल का मेरठ महानगर अध्यक्ष हूँ। आज जो हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हमारा सब लोगों का इकट्ठा होने का कारण यह है कि हमारी भावनाएं आहत हुई है, पूरे दलित समाज की भावना आहत हुई है। जो राजेश चौधरी है, माट विधानसभा से मथुरा सीट का विधायक है, भाजपा प्रवक्ता भी है, वो भारत समाचार की दी डिबेट में बैठ के कह रहा है कि बहन जी सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है और इस दलित महिला को मुख्यमंत्री बना के हमने सबसे बड़ी गलती करी है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज़ादी को 70 साल होने के बाद भी उनके दिमाग में ऐसी मानसिकता भरी हुई है गंदी कि दलित मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, दलित प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, दलित विधायक नहीं बन सकता। ये उसकी सोच है और उसकी सोच के खिलाफ हम थाना ब्रह्मपुरी में आज मुकदमा दर्ज कराएंगे उसके खिलाफ। और जैसा कि थाना ब्रह्मपुरी ने भी हमारे साथ व्यवहार करा शोषित क्रांति के कार्यकर्ताओं के साथ, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। हम पुतला फूकने आए थे, उन्होंने प्रशासन ने छीला, हमसे धक्का मुक्की करी और इसका जवाब हम कल एसपी सिटी ऑफिस जाके देंगे। हमारा पुतला लिया गया, हम एसपी सिटी ऑफिस जाके कल पुतला फूकेंगे। मैं आह्वान करता हूँ शोषित क्रांति दल मेरठ महानगर पूरी यूनिट एसपी सिटी जाकर ऑफिस घंटाघर हम दोबारा पुतला फूकेंगे कल की सुबह 11 बजे। शोषित पीड़ित वंचितों को हमेशा उसे छोटे और निम्न स्तर पर देखा जाता है। इतने बड़े भारत के इतने बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जो सर्व समाज को धर्मनिरपेक्ष जाति विहीन समाज की विचारधारा से, समता स्वतंत्रता बंधुता की न्याय की विचारधारा से सबको साथ लेकर चल रही है। ऐसी कौन सी बात है जो माननीय विधायक ने ऐसी अशोभनीय टिप्पणी जो बहन जी के ऊपर की है। अगर आप वर्तमान सरकार में हैं और आपको लग रहा है और आप विधायक है, आपको लग रहा है कि बहन जी भ्रष्ट है, तो आपको लानत है कि आप इतनी मजबूत सरकार में होते हुए भी बहन जी पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। हम बहुत निंदा करते हैं ऐसे मंच की भी जिन्होंने उस टिप्पणी को सुना और उसकी निंदा नहीं की है, और ऐसे मुख्यमंत्री को भी जिस पार्टी का वो विधायक है उसे अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया है और उसकी सदस्यता अभी तक नहीं छीनी गई है। क्या कारण है कि अब जो शोषित पीड़ित वंचित जो लोग हैं, इन्हें क्यों भड़काने का काम किया जा रहा है, इन्हें क्यों फिसलाने का काम किया जा रहा है? अभी पूर्व में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वहाँ से तस्वीरें हटाई गई बाबा साहब अम्बेडकर की, तो शोषित पीड़ित वंचित समाज को आहत करने का प्रयास किया गया। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर शोषितों की भावना को आहत किया गया। जब इनकी भावना ऐसे आहत नहीं हुई, बहन जी ने पूरे भारत में भारत बंद का आह्वान किया और वो संवैधानिक बंद भी हुआ और इनको चिढ़ लग गई कि इतने जो अशिक्षित लोग हैं इतने समर्थ कैसे हो गए हैं। वो ऐसे हो गए हैं क्योंकि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और उस विचारधारा के अनुयायी हैं जो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय सभी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं सभी सुन रही हैं। मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूँ कि अगर आप वाकई नहीं संविधान के और भारत को आगे बढ़ाने का काम करते हैं
और भारत की इस मजबूत कौम, शोषित पीड़ित वंचित कौम के अगर आप रहनुमा हैं और संविधान की एक एक अनुच्छेद को एक एक भाषा को आप उसे अंगीकृत करते हैं, तो आपसे हमारी अपील है कि ऐसे विधायक को तत्कालीन उसकी विधायक और उसकी नागरिकता खत्म करके देशद्रोही और शांति भंग करने के आरोप में उसको SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। अगर आप सब लोग ऐसा नहीं करते हैं तो शोषित पीड़ित वंचित लोग हैं वो संविधान के अनुयायी हैं, वो आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे, वो धरने पर बैठ जाएंगे और जब तक बैठ जाएंगे जब तक ऐसी क्रूर मानसिकताओं को कानून द्वारा न्याय नहीं मिलेगा। अरे फैल के हो जाओ, फैल के मायावती संघर्ष करो।